एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं ना, बीवी के लड़का बच्चा पैदा हुई है तो बलई है कि का खिदमत खातिर साली कही है और सास ससुर पठे दे हैं और खिदमत करते कर साली का पटिया लेते। अब मेहरुआ से मतलब नहीं, साली से मतलब। बीवी की जिंदगी बर्बाद हो गई, बीवी को छोड़कर साली की तरफ झुक गए। ऐ लोगों, ये दौर हजरत याहया पैगंबर के ज़माने में भी हुआ। हजरत याहया के ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आइए हजरत तशरीफ लाएंगे। ठीक है, ठीक, जाइए। आशिक हो गया और हजरत याहया से कहा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में रखूंगा। हजरत याहया ने फरमाया कि एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। 2 सगी बहन अपने निकाह में नहीं रख सकते। बादशाह ने कहा था याहया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत याहया ने कहा था अल्लाह का हुक्म तो नहीं बदल सकता, जान तो ले सकते हो लेकिन हुक्म इलाही को नहीं बदलवा सकते। हजरत याहया को बादशाह ने कत्ल करा दिया। हजरत याहया कत्ल हो गए, शहीद हो गए, लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया, जान दे दी। बहरकैफ अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि जब चाहे जितने बच्चे जिसको चाहे दे दे। हमरे वहाँ रुपैडिया गांव के पास एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का। अल्लाह जिसको चाहे दे दे। और 18 लड़का मुल्ला जी के हैं। बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा कह के लड़का इतने मालदार हो गए सब कि अब प्रधानी उन्हीं करत है। और गांव कोई बोल नहीं सका थे, कहते मुल्लवक सामने न जाए रहे ने 18 लाठी यही के लंग से। औलाद इंसान की ताकत होती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया अल माल वल बनूना, माल और औलाद जीनतुल हयातिद दुनिया, ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अल्लाह ने जिसको माल दे दिया, औलाद दे दिया, उसकी दुनिया चमक गई। लेकिन आज हम माल पाने के बाद भागते हैं। माल जहां मिला तो लोग अय्याशी की तरफ ध्यान देते। औलाद मिल जाती ज्यादा तो आदमी हलाल हराम का फर्क खत्म कर देता, जुल्म करने लगता लोगों पर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तंबीह फरमाई कि ईमान वालों, अगर तुम्हें माल मिल जाए, औलाद मिल जाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। हिलाक न हो जाओ तुम माल औलाद पाने के बाद। इसलिए अल्लाह माल दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, औलाद दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। आज अल्लाह ने औलाद अता फरमाया तो इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ किया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हदीस कुदसी है, अन अलीन काला रसूलुल्लाह, हजरत अली शेर खुदा से रवायत है, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ से बला पर सब्र न करे, कोई बला उतरे
और सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमत पर शुक्र अदा न करे तो क्या करे? अल्लाह का फरमान है फल यखरुज मिन तहती समाई, तो चाहिए कि वो इंसान मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए, मेरा आसमान छोड़ दे, जमीन आसमान निकल जाए। वलियतुलब रब्बन सिवाए, और मेरे अलावा जा करके अपना कोई दूसरा रब तलाश कर ले। तो अल्लाह के आसमान जमीन को हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कैसे कर सकते? इसलिए हमें हुक्म है कि अल्लाह की तरफ से कोई बला आए तो हम सब्र करें। लेकिन आज बला आवत है तो कहीं है अल्लाह हमका उठाई लो, अल्लाह हमका उठाई लो। और ये काहे वाले मक्कार हैं, मरे को नहीं चाहते। बोलो मरे चाहते कोई? हम नहीं चाहिए, झूठे के अल्लाह हमका उठाए लो। सच्ची हिकायत में एक औरत रहा, उनके यक्के लड़का बुढ़िया रहा, जिंदगी का सहारा एक लड़का, वो लड़कवा बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, यानी हमका मार डालो, लड़को जिंदा जवान कह दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। यही रात भर दुआ मांगे। पड़ोसी बेचारे सोए नहीं पावे के बकवास के आगे। भाई एक रात एक पड़ोसी इतने मस्खरा टाइप के रहा, ब कंबल ओढ़िस काला काला और खौखियाए के बुढ़िया लग दौड़ा। ब बुढ़िया वक्त खटिया से कूद के भाग, रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है। बताओ, अत्ते दिन कहते रहे हमका उठाई ले, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो सब्र करो। सब्र करोगे मुसीबत भी टलेगी, अल्लाह के नजदीक दर्जे बुलंद हो जाएंगे। सब्र करो। अहले बैत की महफिल से हमें सब्र का सबक मिलता है। कितना सब्र किया अहले बैत ने। अभी आपने हजरत मौलाना गौस रज़ा साहब से हजरत से बयान सुना, वो सब्र ही था अहले बैत का कि आज पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। सब्र करो। आज हम बड़े पीर के मानने वाले और सब्र नहीं करते। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था। आते आते बड़े पीर के चेहरे पे तमाचा मारा। तो हजरत बड़े पीर ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा कहा काट लो, यानी इधर मारा है तो इधर भी मार लो। तो हैरत में पड़ा, कहा अब्दुल कादिर, बगैर गलती के मैंने तुमको तमाचा मारा और तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख पेश कर दिया। तो बड़े पीर ने कहा था बदला क्या ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। कहा एहसान किया? कहा एहसान किया है। कहा वो कैसे? मैंने तो तुम पर जुल्म किया, आप कहते तो एहसान किया। तो बड़े पीर ने फरमाया था सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तुम्हारे वजह से सब्र जैसी बड़ी नेकी मुझे नसीब हो गई। तुम न मारे होते न सब्र करने का मौका मुझे मिलता। तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी अल्लाह ने मुझे दी है। बदला तो नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें साथ में लेकर के जन्नत में जाऊंगा।